स्वागत करता हूं फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने परिवार द नीलांचल क्लासेस में। और आज मैं लेके आया हूं आपको सेकंड क्लास आपकी जो है जो लास्ट वाले सेशन में हमने पढ़ा था यूनिट डिजिट के जो पॉइंट्स थे वो सारे क्लियर करे थे। और मैं जैसा कि आपको बोल के गया था कि अगले सेशन में मैं आपको इस पर सवालों की प्रैक्टिस कराऊंगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आज मैं कुछ सवाल आपको यहाँ लिखे हैं जिसमें आप सभी को क्या निकालना है, यूनिट डिजिट। क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है, जिससे कि आपने जो पढ़ा लास्ट क्लास में जो यूनिट डिजिट के बारे में मैंने समझाया, अब उस चीज की हम प्रैक्टिस करेंगे सवालों पर। तो वन बाय वन आप शुरू कर सकते हैं सॉल्व करना इन सवालों को, फिर एक एक करके मैं सभी सवालों का सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपको पहला सवाल लिखा है, तो पहला सवाल क्या है, 21 की पावर ये। तो क्या बताया था मैंने कि हम सिर्फ इकाई का अंक चेक करते हैं, क्या है 7। अब इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 53। तो क्या करना है, अभी पावर को 4 से भाग देना है। तो आप जब पता हो कि 3 डिजिट नंबर है कोई पावर में, तो आपको सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट में भाग देने का जरूरत है। तो आप क्या करेंगे, 53 में 4 से भाग दें तो 13 चौके 52 होते हैं, ये सभी जानते हैं आप। कितनी बार कट गया, 13 बार। शेष कितना बचा, 1। इसका मतलब 7 की पावर कितना बचा, 1। तो 7। तो इस सवाल का आंसर क्या हुआ, 7। ठीक है, समझ पाए होंगे आप। चलिए दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल ये है कि 13 की पावर 2003। तो आप अगर 2003 में भाग दें 4 से तो भाई कितना रिमाइंडर बचेगा। तो आप सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि 2000 तो 4 से क्या होता है, पूरी तरह कटता है। तो जो बाकी बचा वो रिमाइंडर है, क्या बचा 3, तो 3 रिमाइंडर हुआ। तो 3 की पावर 3, इसका मतलब क्या होता है 3 × 3 × 3, इसका मतलब 27। तो इसमें भी यूनिट डिजिट आपका क्या आ गया दोस्त, 7। तो इस सवाल का भी आंसर क्या होगा, 7। ठीक है। चलिए तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल लिखा है कि 22 की पावर 23। तो आप बताना इकाई के स्थान पर क्या अंक है, 2। कितनी पावर, 23। अगर आप 23 को 4 से भाग दें तो कहां तक आप डिवाइड करेंगे, 20 तक के बाद। तो रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, 3। तो 2 की पावर 3 का मतलब कितना, 8। इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 8। इस सवाल का आंसर कितना, 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। लिखा है 7 की पावर 105। 105 को अगर 4 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा भाई, 100 तक तो 4 से आराम से डिवाइड हो गया, फिर 5 बचा, एक बार और चला जाएगा। इसका मतलब 7 और 7 की पावर कितना बचेगा, 1। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, तो इसका भी आंसर 7 है। चलिए अब इसकी बात करें, देख पा रहे हैं 584, 328, 547, 613। आप इसमें बताना क्या है यूनिट डिजिट, 4। इस नंबर में कितना है, 8। इस नंबर में कितना है, 7। और इस नंबर में कितना है, 3। जैसा कि मैंने लास्ट वाली क्लास में आपको बताया था कि जब तक आप सॉल्व करते रहे, जब तक आपको एक सिंगल डिजिट नंबर न मिल जाए, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। 8 चौक 32, 7 दिया 21। आप देख रहे हैं यूनिट, यहाँ यूनिट डिजिट 1, फिर दोबारा सॉल्व किया गुणा 2। इसका मतलब आंसर कितना होगा इस सवाल का, 2। इस वाले सवाल का आंसर कितना है, 2। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि 56 27 की पावर 153 गुणा की पावर। तो सबसे पहले इस वाले को सॉल्व करते हैं। इकाई पर क्या है, 7, और 7 की पावर कितनी है, 153। तो जैसे ही मैंने बताया था अगर पावर 3 डिजिट का नंबर है तो लास्ट वाली 2 डिजिट में भाग दे लो 4 से, 52 तक कट जाएगा, शेष कितना बचेगा, 1। तो 7 की पावर 1, 1 लिखा है भाई, तो 1 का तो 1 ही होता है, ये समझा चुका हूं मैं, 1 का 1। इसको सॉल्व किया 7। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 7। कितना, 7। चलिए बहुत आसान सवाल होते हैं, बस आपको पता होना चाहिए, इसको करके बताएं। चलिए लिखा है 36 94 की पावर 1793 गुणा 615
की पावर 317 गुणा 841 की पावर 421। अब यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं कि यहाँ लिखा है 4, और 4 का रूल पता है आपको, इवन ऑड चेक करनी पावर। क्या बता सकते हैं आप 1793 कैसी संख्या है? कोई सम संख्या है या विषम संख्या है? तो आप कहेंगे ये विषम संख्या है। अगर विषम संख्या है तो इकाई का अंक क्या आएगा? 4। अगर लास्ट वाली क्लास आपने देखी होगी तो उसमें मैं बता चुका हूँ। यहाँ देखना क्या लिखा है, इकाई का अंक है 5, और आप जानते हैं कि जहां भी इकाई के अंक पर 5 होगा तो 5 ही आएगा। यहाँ देखेंगे तो आपको लिखा पाएगा 1, और जहां इकाई के अंक पर 1 है किसी संख्या में तो उसे कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो 1 ही आता है, 1। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे दोबारा, तो 5 और 20 और 20 एकम 20 आ गया। 20 में आप यूनिट डिजिट बताएंगे तो क्या आएगी? 0। इस सवाल का आंसर 0 है। क्या है इकाई का अंक? 0। तो ये वाला सवाल आपने सॉल्व किया 0। नेक्स्ट ये लिखा है सवाल के 3 की पावर 61 इंटू 6 की पावर 43 इंटू 7 की पावर 82। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 की पावर 61 4 से भाग देंगे तो 60 तक डिवाइड हो जाएगा। शेष कितना बचेगा इसमें? 1, और आप जानते हैं 6 का 6 होता है। 7 की पावर 82, अगर 82 को भाग दिया जाए 4 से तो 80 तक डिवाइड होता है। ठीक है, 80 तक डिवाइड हो गया तो 7 की पावर 2 बचा। इसको सॉल्व करें 6 तिया 18, इसको सॉल्व करेंगे 49 7 इंटू 7। यहाँ इकाई का अंक 8 है, यहाँ इकाई का अंक 9। इनको अगर सॉल्व किया जाए 9 8 72, और 72 में चेक करके बताओ कितना है इकाई का अंक? 2। कितना है? इकाई का अंक 2 हो गया। चलिए यहाँ तक मैं समझता हूँ आप सब लोग समझ रहे हैं सवालों का जो सॉल्यूशन दिया जा रहा है। लास्ट सवाल ये है आपका इसमें 17 की पावर 1999, फिर लिखा प्लस 11 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर 1999। चलिए तो एक बात आप बताएं, ये 17 की पावर 1999, ये माइनस 7 की पावर 1999, तो क्या आप इस सवाल को ऐसे लिखेंगे भाई यूनिट डिजिट से ही मतलब है हमें? 7 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर 1999। क्या ये और ये सॉल्व करने के बाद सेम आंसर देंगे? प्लस माइनस है तो आपस में कैंसिल आउट होने के बाद सिर्फ बचा क्या मेरे पे? 11 की पावर 1999, और यहाँ यूनिट डिजिट पे आपने चेक किया तो 1 है, और 1 तो आप जानते हैं कि 1 का क्या होता है? 1। तो यहाँ यूनिट डिजिट या इकाई का अंक निकल के क्या है आपका दोस्त? 1। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर है 1। तो आप इन सवालों को जो मैं बताए हैं तो आप समझ पाएंगे कि थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो आप इसकी जब प्रैक्टिस और करोगे, कम से कम 10-20 सवाल और करोगे तो आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे रहा हूं जो कि आप सब लोग करके सवालों का सॉल्यूशन और आप हमें आंसर कमेंट करेंगे, उससे आप लोगों का फीडबैक मिल जाएगा कि आप लोग कितना समझ पाए, या जो बातें मैंने आपको बताई हैं आप उनको सीख पाए या नहीं सीख पाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको 2 सवाल लिख रहा हूँ, और सभी लोग क्या करेंगे, उनका सॉल्यूशन करने के बाद हमें कमेंट करेंगे उनका आंसर। पहला सवाल है 284 की पावर 631 प्लस 989 की पावर 546। इसमें आपको इकाई का अंक बताना है, इकाई अंक। ठीक है, दूसरा सवाल है 256 की पावर 001 प्लस 285 की पावर 2001। ठीक है, इसमें भी क्या बताना है आपको? इकाई का अंक। इन दोनों सवालों का सॉल्यूशन आप हमें जरूर कमेंट करें, जिससे कि हमें पता चलता है कि आप लोगों ने चीजों को समझा है या हम समझा पाए आपको। ठीक है, चलिए आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, और आपके कमेंट का इंतजार रहेगा कौन कौन सॉल्यूशन देता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।